चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब मैं हूँ आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम अपने फेवरेट चैनल पर। और भाई लास्ट एपिसोड में जैसा कि आप सबसे कह के गई थी कि एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगी, कुछ नई एंटरटेनमेंट, कुछ नई मस्ती और कुछ नए प्यारे प्यारे बच्चों और कुछ नए प्यारे प्यारे चेहरों के साथ। तो आज हमारे सेट पर कौन से क्यूट क्यूट से बच्चे मौजूद हैं, कहाँ से मैं बच्चे पकड़ के लाई हूँ, तो चलिए जी आपको मैं चल कर दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मुझे लगता है बच्चे बहुत मूडी आज हमारे सेट पर आ गए, फुल ऑफ एटीट्यूड। आपका क्या नाम है? आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे, ज़रा ऊंचा बोलेंगी? नाया। अनाया, ओके अनाया, ये जो आप इतनी प्यारी लग रही हैं, किसने आपको तैयार करके भेजा है? अम्मी। अम्मी ने तैयार किया। अम्मी ने तो आपको इतना प्यारा रेडी किया है। और ये आपके सर पे इतनी प्यारी पिंस की एक दुकान है, वो तो भाई कमाल, वो तो बहुत प्यारी लग रही है। ये कौन कौन से कलर्स की आपने पिंस लगाई हुई हैं, मुझे बता सकते हो? येलो, ब्लू, हाँ, ब्लैक। येलो, ब्लू, रेड, ठीक है। और वो मुझे एक पर्पल भी नजर आ रही है। पर्पल भी है ना? पर्पल नहीं है? अरे है भाई, वो लगी हुई है आपके सर पर, इतनी प्यारी लग रही है, कमाल की। मैं तो सोच रही हूँ कि जैसे ही हम शो को एंड करेंगे मैंने आपसे ये सारी पिन्स ले लेनी है। क्या ख्याल है, ले लूँ ना लूँ? ओके ठीक है, जैसे आप अब मैं ज़बरदस्ती तो अनाया से पिन्स ले नहीं सकती। चले अब अनाया नहीं दे रही तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। और आपका क्या नाम है मिस्टर? आपका क्या नाम है? ओह हंसी आ रही है, ओके। अब हम नाम बता दें, जल्दी से नाम बता दें अपना। मूड नहीं है? चलो अनाया से पूछ लेते हैं। एक काम करते हैं, हम अनाया से ही उनके भाई का नाम पूछ लेते हैं। अनाया, ये कौन है, आपके भाई हैं? वो उसने ऑन करने से ही मना कर दिया। वो कह रही है आप उसके भाई ही नहीं है। आपको इनके नाम का पता है? क्या नाम है इनका? बड़े भाई। बड़े भाई। चलें जी, आज के एपिसोड में हम इनको बुलाने वाले हैं बड़े भाई। ठीक हो गया, क्योंकि नाम तो वो हमें बता नहीं रहे और अनाया ने जो हमें नाम बताया वो बताया गया है जी बड़े भाई, तो हम इसी से काम चला लेते हैं। और अनाया, आपको पता है कि यहाँ स्टोरी टाइम के सेट पे कोई था जो आपको मिस कर रहा था, किसी को आपसे मिलना था, और वो पता है कौन है? वो देखो बबलू, उसको आपसे मिलना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अरे मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक। ये मुझे आज वो एनर्जी नहीं नजर आ रही, क्या कुछ हुआ तो नहीं है कहीं स्कूल में फिर से? अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है। मैं इसी का इंतजार कर रही थी, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज भी कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। अच्छा क्या बुरा हुआ है ज़रा बताएं मुझे। और अच्छा सबसे पहले तो बबलू, ये देखिए जो हमारे बड़े भाई हैं वो हमें अपना नाम ही नहीं बता रहे। अरे तो बड़े भाई का नाम क्यों बताएंगे, उनका नाम ही बड़े भाई है ना। अरे किसी का नाम होता है ना, लेकिन वो तो उनका मेरे ख्याल से बड़े भाई नाम है और वो हमें अपना नाम ही नहीं बता रहे। अरे बड़े भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं अभी भी अरे वो भूल गया, उसे भूलने की आदत है। ओ भूलने की आदत होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो बड़े भाई हैं इनको भूलने की आदत हो। अच्छा बबलू, आपकी तरफ आते हैं, बताएं क्या बुरा हुआ है आपके साथ आज? अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ओहो हो, क्या हो गया, बता, बात भी तो बताएं। अरे हम ना सारे दोस्त खेलने गए, तो मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ टीम नहीं बनानी। ठीक है, मैं अकेला खेलूंगा। हाँ अकेला? हाँ। अच्छा फिर? तो फिर वो सारे क्रिकेट खेल रहे थे, कोई बॉलिंग कर रहा था, कोई बैटिंग कर रहा था। हाँ। तो मैं बस बॉल लेकर घूमता रहा। ओह। और फिर उधर से एक लड़का आया, उसने कहा मेरे साथ खेलो। अच्छा फिर? वो 6 लोग थे। ठीक है। और फिर हम खेले। तो मैं बॉलिंग करवाता रहा, उसने मुझे इतने छक्के मारे, मैं थक गया बहुत ज्यादा। ओह, तो देखा बबलू, अगर पहले ही आप अपनी टीम के साथ खेल लेते और अकेले टीम ना बनाते तो ये नहीं होता ना। अकेले आप बैट बॉल लेकर फिरते रहे। अरे क्या करता, मेरा उनके साथ दिल ही नहीं करता। अरे क्यों दिल नहीं करता, ऐसा क्या कह दिया उन लोगों ने आपको? वो मजाक करते रहते हैं सारा दिन। तो मजाक होना चाहिए ना, लाइफ में मजा आता है। अरे नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आता। खुद तो इधर आके आप मेरे साथ बहुत मजाक करते हैं, अगर आपके साथ किसी ने मजाक कर दिया तो आपको बुरा लग गया? अरे नहीं, मैं तो मजाक नहीं करता। हाँ सबको पता है, सब देख रहे हैं वहां पे कौन किसके साथ कितना मजाक करता है।
और खैर अब बबलू के तो ये मसले हम सुनते ही रहते हैं और सुनते ही रहेंगे, अभी भी सुन ही लिए। तो अभी एक काम करते हैं कि अनाया से पूछते हैं कि अनाया हमें कुछ सुनाना चाहती है कि नहीं, है ना बबलू? हमारे सेट पे जो भी बच्चा आता है वो अनाया कुछ ना कुछ हमें सुनाता है, कोई प्यारी सी पोइम सुनाता है, या तो ट्विंकल ट्विंकल सुना देता है, या तो कोई और प्यारी सी नाच सुना देता है। तो आपका क्या मूड है? आपको ट्विंकल ट्विंकल आती है? ओह, आपको पता है बबलू को बिल्कुल भी नहीं आती। इसको ज़रा सुनाएं कैसी होती है ट्विंकल ट्विंकल। हम मिलके पढ़ते हैं, ठीक है? मिलके सिंग करें? ओके चलिए। Twinkle little star, how I wonder what you are like a diamond In the sky. sky. हाँ, ओ खत्म। ओके, दो हमारे सेंटेंसेस में हमारी पोइम हो गई खत्म। ओके, वेरी नाइस, क्लैपिंग हो जाए भाई अनाया के लिए, वेरी नाइस। और बड़े भाई आप कुछ सुनाएंगे हमें? बड़े भाई आपको कोई पोइम आती है? जैसे अनाया ने तो इतनी प्यारी हमें ट्विंकल ट्विंकल सुनाई है, आपको नहीं आती? इसको आती है, आती है लेकिन सुनाना नहीं चाह रहे हमें, है ना? कौन सी पोइम आती है इनको? इनको ट्विंकल ट्विंकल इनको भी ट्विंकल ट्विंकल आती है, लेकिन आपने तो हमें इतनी प्यारी ट्विंकल ट्विंकल सुनाई है। सारी आती है। आपको सारी आती है, लेकिन अनाया ने तो हमें हाफ सुनाई है। तो आप हमें सारी सुना दें ताकि हमें पता चल जाए कि पूरी ट्विंकल ट्विंकल पोइम कैसी होती है। हाँ, सुनानी है? नहीं सुनानी? अच्छा जी, तो हमारे बड़े भाई का तो कोई मूड नहीं हो रहा कि वो हमें कुछ सुनाएं, तो हम एक काम करते हैं बबलू के, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, और फिर ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम अपनी मज़ेदार सी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, तो भाई जल्दी से लेते हैं एक ब्रेक। और आप लोगों ने यहाँ से कहीं नहीं हिलना, क्योंकि मैं भी यहाँ से कहीं नहीं हिल रही, यहीं पर बैठी हुई हूँ और आप लोगों का वेट करूँगी। अरे हाँ ठीक है जी, आप जल्दी से जाएं, लेकिन ब्रेक जैसे खत्म होगा वापस आ जाने चाहिए। ओके, हाँ ओके ठीक है। तो चलिए जी, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी कहानी। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम आ चुके हैं जनाब अपने ब्रेक से वापस, और टाइम होता है हमारे मज़ेदार से सेगमेंट का जिसका नाम है स्टोरी टाइम। इसके अंदर हम सुनाते हैं जनाब आपको बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ, और आप हमारी इन कहानियों को करते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय। तो आज की हमारी कहानी, ये भी बताए ना, हम जाते हैं सेगमेंट में जंगल में। अरे नहीं बबलू, आज हमारी कहानी जंगल में नहीं है, ठीक है? तो आज आप टेंशन ना लें। ये आज भाई बबलू हमें अब कहते रहते हैं कि जंगल जंगल जंगल, तो हम एक काम करते हैं, आज की कहानी में जंगल नहीं लेकर आते। तो ठीक है, आज हम अपनी कहानी जंगल के बगैर ही शुरू करते हैं। अरे थैंक यू। You're welcome बबलू, ये वाकई मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। खैर चलिए जी, कहानी को करते हैं शुरू। और हमारी कहानी, अनाया आपको कहानी सुनना पसंद है? ओह, फिर तो आप बड़ी गौर से मेरी कहानी सुनेंगी, है ना? चलें फिर, ये कहानी मैं सिर्फ और सिर्फ अनाया के लिए सुना रही हूँ, ठीक है अनाया? तो हमारी कहानी कुछ यूँ है कि एक गांव होता है बबलू, और उस गांव में रहता होता है एक गरीब किसान, ठीक है? वो बहुत गरीब होता है, उसका एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक हट होता है जिसके अंदर वो रहता होता है, और उसके पास ना ज़्यादा खाने की चीज़ें होती हैं, ना उसके, वो बबलू की तरह बर्गर खाता होता है, वो बस अपनी हमारी अनाया की तरह, वो अच्छे बच्चों की तरह रोटी खाता होता है ना अनाया? आप भी रोटी खाती हैं ना? और क्या खाती हैं आप? चावल चावल खाती हैं, और बर्गर खाती है, बर्गर पिज्जा भी खाती है। ओह, बर्गर पिज्ज़ा खाती हैं? नहीं खाती अनाया, बाप की तरह जंक फूड नहीं खाती, वो अच्छा खाना खाती हैं, हेल्दी फूड खाती हैं, है ना अनाया? हाँ, तो इसी तरह जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं ना हमारा कहानी में, वो भी बेचारा, उसके पास इतना ज़्यादा फूड ही नहीं होता वो खाने के लिए। तो वो क्या करता है कि एक दिन वो हो जाता है बहुत ज़्यादा बीमार। उसको इतना, अरे देखा, वो बर्गर नहीं खाता था, बीमार हो गया। नहीं, वो क्योंकि बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, तो जब बूढ़ा होता है तो इंसान बीमार तो हो जाता है। तो इसी तरह किसान की भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो बीमार हो जाता है, और उसको इतना तेज़ बुखार हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो थका हुआ होता है। तो वो उसके होते हैं 4 बेटे, जैसे अनाया हैं
और ये बड़े भाई हैं। उसी तरह किसान के भी 4 बच्चे होते हैं, 4 बेटे होते हैं और वो इतने गंदे बच्चे होते हैं नाया, वो इतनी लड़ाई करते हैं आपस में, वो कभी भी एक दूसरे के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? अरे लड़ाई करते हैं ना वो बहादुर है। ये अच्छी बात नहीं, ये गंदी बात होती है लड़ाई करना। लड़ाई करना तो बहादुरों की निशानी है। ये किसने कह दिया आपको लड़ाई करना बहादुरों की निशानी है? अपने से बातें निकाल कर आ जाती हैं। कोई लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, लड़ाई करना तो बहुत बुरी बात होती है ना। और ये देखिए बबलू क्या कह रहे हैं कि लड़ाई करना अच्छी बात है। खैर बबलू हर उल्टी चीज़ को ही एक्सेप्ट करते हैं। खैर तो जो अब किसान है उसके 4 बेटे हैं, वो चारों इतने गंदे बच्चे होते हैं, इतना ज़्यादा लड़ते होते हैं, इतना ज़्यादा लड़ते होते हैं, आपस में कोई चीज़ भी शेयर नहीं करते। भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप अपने फ्रेंड रिंकू के साथ डुस कर आते हैं ना, ये चारों भाई भी आपस में कुछ इसी तरह से ही लड़ते होते हैं। अब वो इतना लड़ते हैं कि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मेरे बच्चे कितने गंदे हैं, ये तो लड़ते रहते हैं, ये तो कभी आपस में प्यार से बातें नहीं करते और ना ये आपस में शेयरिंग करते हैं। तो वो बेचारा एक तो बूढ़ा होता है, एक तो वो बीमार होता है, ऊपर से अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंशन में होता है कि ये कब सुधरेंगे, कब ये अच्छे बच्चे बनेंगे अनाया की तरह। तो फिर वो क्या करता है, उसको एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, तो मैं काम करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाकर जाता हूँ, ठीक है, ताकि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे अच्छा बच्चा वो नहलाएगा। क्या बबलू, ये कहाँ का पॉइंट हुआ? मामा कहती है तुम गंदे बच्चे हो, तुम नहाते नहीं हो। ओके ठीक है भाई, तो नहा लिया करें ना, तो फिर अच्छा बच्चा बन जाओगा। हाँ अगर आप नहा लेना तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। वैसे कभी कभी तो आप इतने हैंडसम बनकर आते हैं और कभी कभी आपकी मामा ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, तो नहा लिया करें प्लीज। मामा मारती है ना, नहाता नहीं हूं मैं। आपको पता है अगर आप नहाए नहीं तो आपको वैसे ही इतनी बीमारियां लग जाएं, ठीक है, तो नहाना। किसान भी इसीलिए बीमार हुआ है, नहाता नहीं है। नहीं किसान बबलू थोड़ी ना, वो तो बेचारा बूढ़ा इस वजह से बीमार हो गया। वो बबलू नहीं है कि वो नहाता नहीं है, ये ना नहाने वाला काम सिर्फ आप करते हैं, ठीक है। तो अब जो किसान है वो उसको आइडिया आता है, वो कहते हैं कि मैं काम करता हूँ कि अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता हूँ। तो वो क्या करता है, एक दिन वो चारपाई पलंग पर बैठा होता है। वो पलंग क्या होता है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इधर, ठीक है, इसको पलंग कहते हैं। वो इसके ऊपर बैठा होता है और वो अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनको नहला देता है। नहीं नहला नहीं देता बबलू, क्या हो गया है? अच्छा अब वो अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनको कहता है कि तुम चारों क्यों इतनी लड़ाई करते हो। अब वो एक बेटा जो सबसे छोटा होता है वो कहता है कि मेरे जो बड़े भाई हैं ये मेरी बात नहीं सुनते। वो जो बीच वाला होता है वो कहता है कि ये वाले भाई मेरे साथ शेयरिंग नहीं करते। मतलब उन चारों भाइयों के अपने एक दूसरे के साथ बहुत मसले मसाइल हैं भाई, बहुत क्लैशेस चल रहे हैं उन चारों के बीच में। और वो चारों ही आपस में कभी प्यार से बात नहीं करते और आपस में जब देखो बबलू की तरह लड़ाइयाँ चल रही होती हैं उनके बीच में, ठीक है। अब वो किसान क्या करता है, उसको एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं तुम चारों एक काम करो कि बाहर मेरे घर के बाहर जो लकड़ियों का एक बंडल पड़ा हुआ है उसको उठा कर लाओ। अब उनमें से बेचकर पैसे लेकर आओ। नहीं बबलू, वो अपने बेटों को सबक सिखाना चाह रहा है, पैसे कहाँ से आ गए इस चीज में। अच्छा हाँ पैसों से मुझे एक बात याद आई बबलू। वो क्या बना उस बात का? अरे कौन सी बात? वो जो आपने मुझे कहा था कि आपने अपनी अम्मी के पैसे चुरा लिए हैं। हाँ और अरे मैंने चुराए नहीं थे, वो तो पड़े हुए थे, मैंने ले लिए। हाँ उसको भी कुछ वैसे ही कहते हैं। आपने बताया तो नहीं था ना अपनी अम्मी को। अब मुझे बताएं कि क्या बना। सब बच्चे वेट कर रहे थे। पैसे वापस कर दिए जितने बचे थे और मामा से सॉरी कर ली। अरे और फिर मामा ने मुझे डुस मारा। ओ नहीं मारा तो नहीं होगा बबलू। अरे मारा, मामा ने कहा क्यों उठाए थे पैसे। लेकिन चले कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपकी मामा को ये तो पता चल गया ना कि बबलू अच्छा बच्चा है, वो मुझे वापस कर देता है चीजें, है ना। हाँ ये तो है। हाँ तो ये बात आपकी मामा को क्लियर होगी और अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी आपने, ठीक है ना। ओके अच्छा अब आगे वो अपने चारों बेटों को भेजते हैं और कहते हैं कि घर के बाहर जो कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई है ना उनको उठा कर लाओ। अब जो सबसे छोटा बेटा होता है वो जाता है घर के बाहर से जो लकड़ियों का एक बंडल पड़ा होता है उसको उठा कर लाता है। अब उनका जो बाप है, जो किसान है, वो अपने बेटों से कहता है कि अब जो सबसे छोटा बेटा है वो ये काम करे कि इन लकड़ियों के बंडल को एक साथ, यानी लकड़ियों को अलग अलग किए बगैर एक साथ रख के तोड़े, और जिसने तोड़ लिया वो विन होगा, ठीक है।
अब जो सबसे छोटा बेटा होता है वो घर से बाहर जाता है और वो लकड़ियों का बंडल लेकर आता है, और किसान कहता है कि अब जो सबसे छोटा बेटा है वो क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा कि उन सब लकड़ियों के बंडल को आग नहीं लगाएगा, एक साथ पकड़ के तोड़ेगा, ठीक है। और अगर उसने तोड़ दिया उन सब लकड़ियों के बंडल को तो ये जीत जाएगा। अब वो छोटा बेटा उन सब लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग नहीं, याद रहे कि एक साथ उन लकड़ियों को पकड़ के उसको तोड़ना है। अब वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लकड़ियाँ क्योंकि एक साथ बंधी हुई है तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो नाकाम है भाई, उससे नहीं टूट रही वो लकड़ियाँ। अब बारी आती है उससे बड़े भाई की। अब वो लकड़ियों का बंडल चला जाता है जनाब उसके बड़े भाई के पास। अब जब वो तोड़ता है उससे भी नहीं टूटती। फिर अगले भाई की बारी आती है जो उससे बड़ा होता है, जब उसके पास लकड़ियाँ जाती हैं वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी नहीं टूटती। अब बारी आती है सबसे बड़े भाई की, जब उसके पास तोड़ेगा, ये बहादुर है। लेट्स सी, अब जब उसके पास वो लकड़ियाँ जाती हैं और जब वो अपना भाई पूरा जोर लगा देता है, लेकिन वो लकड़ियाँ उससे भी नहीं टूटती बबलू। और कैसे किसान के बेटे हैं जिससे टूटी नहीं लकड़ी? क्योंकि लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई है ना, तो अब किसान कहता है उन्हें जाइए कल्हाड़ी पकड़ के सारी काट दे। सारी इतना बबलू की तरह हर कोई इतना समझदार तो नहीं होता। अब किसान क्या कहता है, अब किसान कहता है कि ठीक है, अब ये लकड़ियाँ क्योंकि एक साथ बंधी हुई थी तो आपसे नहीं तोड़ी गई, अब हम एक काम करते हैं कि एक एक लकड़ी को निकाल कर उनको तोड़ने की ट्राई करें। अब सबसे छोटा बेटा एक लकड़ी निकालता है उस बंडल में से और उसको तोड़ता है तो वो आसानी से टूट जाती है। अब अगले भाई की बारी, उसके पास जब लकड़ी आती है वो भी उस स्टिक को आराम से तोड़ लेता है। जब उससे बड़े भाई की बारी आती है वो भी आराम से उस स्टिक को तोड़ लेता है। जब उससे बड़े भाई की बारी आती है वो भी आराम से तोड़ लेता है। मतलब चारों ने ही वो एक एक स्टिक को तोड़ दिया। अब क्लैपिंग भाई। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जो किसान है वो अपने बेटों से कहता है बबलू के कुछ सबक सीखने को मिला आपको इस चीज़ से। उसके बेटे कहते हैं कि क्या सबक सीखने को मिला हमें से। जैसे बबलू भी हमेशा हमारी कहानी के बाद उल्टा ही मतलब लेते हैं, वैसे यहाँ पर किसान के बेटे भी बेवकूफ़, उनको भी समझ नहीं आया कि उनका बाप उनको क्या सिखाना चाह रहा है। तो फिर किसान अपने बेटों को कहता है कि जब लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई थी तो फिर आप लोगों ने जब उनको तोड़ा तो वो आपसे नहीं टूटी, और जब एक एक लकड़ी को आप लोगों ने पकड़ कर तोड़ा तो वो तो आसानी से टूट गई। इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगी। अब इस कहानी का क्या मतलब है ये जरा बबलू हमें बताएंगे। जी बबलू बताएं क्या मतलब है इस कहानी का। बहुत आसान। हाँ, कितना आसान है जी, बताइए। लकड़ियों को एक साथ नहीं तोड़ना चाहिए, अलग अलग करके तोड़ना चाहिए ताकि आसानी से टूटे। ओके, वेरी नाइस बबलू। ये हमारी नो थैंक यू, ये हमारी कहानी का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। यही तो आपने बताया। नहीं बबलू, इस कहानी का एक लेसन था जो हमें मिला है। उन बच्चों को पता चल गया लेकिन आपको पता नहीं चला। खैर, बबलू को तो भाई मुंह से बोलकर बताना पड़ता है, बबलू को ऐसी बातें समझ नहीं आती। तो बबलू, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला है कि अगर हम एक साथ मिलकर बंध कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता और कोई भी हमारे अंदर लड़ाई नहीं डलवा सकता। और अगर हम अलग अलग हो जाते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं और एक दूसरे से बातचीत नहीं करते तो फिर क्या होता है कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और कोई भी हमें इजीली नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, कुछ समझ लगी आपके नहीं? अरे आ गई, समझ आ गई। ओके, तो अब ये जो आपने किया है ना अपने स्कूल में, वो वाली हरकतें अब आपने दोबारा सबके साथ खेलना चाहिए। हाँ जी, तो बबलू बिल्कुल सही बात की आपने कि आपको अकेले नहीं रहना, आपकी क्लास की जो टीम है आपको उसके साथ मिलकर रहना, ठीक है। चाहे हम एक नेशन हो, चाहे हम एक शहरी हैं, चाहे हम एक फैमिली हैं, चाहे हम फ्रेंड्स हैं, मतलब हम जिस भी ग्रुप में जा रहे हैं हमें अपने हर ग्रुप में इकट्ठे होकर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमें लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए और हम अलग अलग हो गए और एक दूसरे से नाराज़ रहने लग गए ना, तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। जब इकट्ठे रहेंगे तभी तो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये हमारी कहानी होती है यहाँ पर ख़त्म, और बड़े मज़ेदार से इसका मोरल लेसन था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस मोरल लेसन को पिक भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है ख़त्म और बबलू टाइम होता है एक ब्रेक का। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं इधर आप सबका इंतजार कर रही हूँ, तो देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
वेलकम बैक जी। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस और कहानी तो हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर ली और बबलू ने भी यकीनन हमारी कहानी का जो एक्चुअली मोरल लेसन था वो सीख लिया होगा। क्यों बबलू? अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं आप सीखा है या नहीं सीखा। खैर अभी टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का जिसका नाम है डू यू नो जनाब। उसको आप सब बड़ा एंजॉय करते हैं, मैं खुद बड़ा एंजॉय करती हूँ क्योंकि हम इस सेगमेंट में बड़ी हैरान कुन बातें और इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है। तो आज के एपिसोड में ऐसा क्या है, आज की सेगमेंट में ऐसा क्या है, तो जल्दी से चलते हैं और चलकर देखते हैं कि आज हमें क्या पता लगने वाला है भाई। तो चलिए जी चलकर देखते हैं डू यू नो। प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया के बारे में दिलचस्प मालूमात। दौरे हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन दुनिया से मुतालिक चंद दिलचस्प हकाइक ऐसे हैं जिनसे आम आदमी आज भी नावाकिफ है। दुनिया की मौजूदा आबादी रोजाना 400 बिलियन गैलन पानी इस्तेमाल करती है। दुनिया में मौजूद पानी का सिर्फ 3% हिस्सा ही काबिल इस्तेमाल है, जबकि 97% पानी नमकीन है। अगर समंदर का पानी साफ हो तो सूरज की रोशनी 240 फीट की गहराई तक जा सकती है। खलीज फारिस दुनिया का सबसे गर्म समंदर है। जमीन पर 450 आतिश फिशा पहाड़ मौजूद है। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके तो ये बड़ी मज़ेदार सी हमें इंफॉर्मेशन सुनने को मिली है। आज थोड़ी रैंडम थी, ज़रा डिफरेंट थी, लेकिन मज़ेदार थी। तो भाई पता चला आपको कि पानी की कितनी किल्लत होती जा रही है भाई हमारे मुल्क में। तो ज़रा पानी का ज़रा ध्यान से इस्तेमाल किया करें। अगर आप फेस वॉश करें ना तो टैप को बंद कर दिया करें बराए मेहरबानी, ताकि हमारे लिए पानी सेव रहे। अगर टैप बंद होगी तो पानी कहाँ से निकलेगा? अरे जब आप फेस वॉश कर रहे थे ना, जब आप मुंह पे आपने साबुन वगैरह अप्लाई किया होता है तो उस चक्कर में ना आप थोड़ी देर के लिए टैप को बंद कर दिया करें, ठीक है? तो वो नजर ही नहीं आएगी। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टूथब्रश कर रहे होते हैं या फेस वॉश कर रहे होती है तो हाथ उनका फेस पर होता है लेकिन वहाँ सारा पानी जाया हो रहा था। बबलू आप भी ऐसे करते हैं, है ना? अरे बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, पानी जाया हो रहा है। अरे आंखों पर अगर साबुन लगा होगा तो नजर कैसे आएगा? अरे जब आप धोने लगेंगे तो वापस से खोल लीजिएगा, ये कौन सा बड़ा मसला है, ठीक है? अरे ये तो आपने एक मुश्किल बात बता दी। ये बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, ये तो मैंने अच्छी बात बताई आपको बबलू। ये मुश्किल कहाँ से है? ओके मैं इसे कल ट्राई करूंगा। हाँ ट्राई कीजिएगा, ठीक है? फिर मुझे बताइएगा कि ये मैंने आपको मुश्किल काम बताया या अच्छा काम बताया, ठीक है? ओके तो आप सब बच्चों ने भी ऐसे ही करें, ठीक है? पानी को ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करें। तो ये हमारा सेगमेंट तो होता है जनाब यहाँ पर ख़त्म, और बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका सब बच्चों को बड़ा इंतज़ार होता है, और जो बच्चे हमारे सेट पर आए होते हैं उनको भी बड़ा इंतज़ार होता है। तो अनाया और बड़े भाई आप दोनों का दिल करे कि अगर हम यहाँ पर ज़रा बॉल्स वगैरह लें और गेम खेलें। गेम खेलनी है अनाया? गेम खेलनी है? नहीं खेलनी? अरे मैंने भी खेलनी है। बबलू ने और मैंने तो खेलनी है, तो हमारे साथ हम दोनों के साथ मिलके आप दोनों भी खेल लेना, फिर देख लेते हैं कौन जीतेगा, ठीक है? और जो जीतेगा बबलू उसको मिलेगा प्राइज भी मिलेगा बबलू की तरफ से, ठीक है? खेलेंगी और फिर हमने सेल्फी भी तो लेनी है बबलू के साथ। अगर जो जीत जाएगा उसको सेल्फी भी लेंगे, ठीक है? ओके अनाया को तो भाई हमने मना लिए। तो जल्दी से क्या काम करते हैं भाई, हम जल्दी से अपना इधर सेट वगैरह लगाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है खेल में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके तो जनाब आपको सेट नजर आ रहा है भाई, बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, वो आ चुके हैं यहाँ पर। और ये जो बड़े भाई, ये जो कलरफुल बॉल्स मेरे पास हैं, इसके साथ हमने क्या करना है कप्स को? अरे मारने डूस मारने है। अच्छा जी बड़े भाई आपका मूड है, आप मुझे अब बता दें कि आपका क्या नाम है? बताया नहीं बताया? कब बताया है? सॉरी मैं भूल गई, मुझे दोबारा बता सकते हैं क्या? नहीं बताना? ओके चले बड़े भाई से काम चला लेंगे, ठीक है? चले ओके हो गया। अब हमने गेम कैसे खेलनी है ज़रा आप बच्चों को बता दें, वो उधर देख रहे हैं आपको। हमने इन बॉल्स के साथ क्या करना है?
कप्स को मारने? ओके, और अगर कप्स गिर गए तो क्या होगा? हम जीत जाएंगे, फिर हम जीत जाएंगे। आप बड़े भाई के साथ आपने टीम बना ली है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाई है ना मेरे। ओके, तो फिर अनाया, हम दोनों एक काम करते हैं कि हम दोनों अपनी टीम बना लेते हैं, ठीक है? ये दोनों, अगर इन्होंने खेल लिया तो ये दोनों विन हो जाएंगे, और अगर अनाया आपने खेल लिया तो हम दोनों विन हो जाएंगे, ठीक है? ओके, तो अब जो जीतेगा, खाली खेलने से विन नहीं होगा, गिराना भी होगा। हाँ ऑब्वियसली खेलेंगे, और जो ये सारे कप बॉल से गिरा देगा ना बड़े भाई, वो जीत जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं, ये मैं सारी बॉल्स आपको दे रही हूँ, अब हम देखते हैं कि आप कितने कप गिरा देते हैं, ठीक है? ओके, तो जल्दी। आपका अनाया, अब हम देखते हैं कि ये आपके जो भाई हैं ये कितने कप गिराते हैं। तो एक मिनट, जब मैं 3 बोलूंगी फिर हम शुरू करेंगे, ओके? तो 1 2 3, आपका 1 मिनट का टाइम शुरू हो गया, और वेरी नाइस, दूसरा गिराएंगे, जोर से जल्दी। ओ दूसरी बॉल उठाएं, जल्दी। वाओ, मुझे तो लग रहा है कि हमारे बड़े भाई ये गेम विन कर लेंगे। वेरी गुड, जीत गए। 2 कप तो भाई बड़े भाई ने गिरा दिया आसानी से, और ये तीसरा भी गया। ओके, क्लैपिंग हो जाए भाई इनके लिए। अनाया, आपके भाई ने तो सारे गिरा दिए, और ओके, लास्ट रह गए। वेरी गुड। ओ, मतलब टाइम खत्म होने से पहले इन्होंने सारे कप गिरा दिए हैं। बड़े भाई जरा इधर तो देखिए, आपने तो कमाल कर दी है। मुझे तो हम जीत गए। ये बबलू, मुझे क्यों लग रहा है कि आज की ये सेगमेंट भी आप ही ले गए। अरे हमेशा की तरह। लेकिन जरा रुकें, अभी हमारी अनाया ने भी खेलना है, देखते हैं कि अनाया कैसे खेलती है। बड़े भाई ने तो बहुत अच्छा खेला है जी। तो अब बारी आती है अनाया की, और अब हमने देखना है ये जो अनाया इतनी क्यूट सी पिन्स लगाकर आई हैं, अब ये इस गेम को विन भी कर पाती हैं कि नहीं, ठीक है अनाया? कैसे करेगी? छोटी सी बच्ची है, हार गई आप तो आज। अरे छोटी सी बच्ची है तो क्या हुआ, छोटे से बच्चे बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अभी आप देखना ये कैसे आपको हरा के दिखाती है, ठीक है? ओके, चले अनाया, ये सारी कलरफुल बॉल्स मैं आपको दे रही हूँ, और जब मैं 3 कहूंगी आपने स्टार्ट कर देना, ओके? जल्दी कप गिराना है ताकि हम दोनों विन हो जाए, ओके? तो 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, दूसरा फेंकेंगे, दूसरा, और दूसरे उस वाले कप को फेंको। वेरी गुड, दोबारा। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अनाया ऐसे करके फेंके, अनाया ऐसे करके फेंके, ओके गुड। अरे नहीं होगा, दोबारा दूसरा। वेरी गुड, अरे होगा, ये देखें, और उठाओ उसको, ओ यहाँ से और उठा लो। अरे वेरी गुड बड़े भाई, हम जीत गए। और उठाओ, जल्दी और बॉल उठाएंगे। वेरी गुड। नहीं अनाया जीतेंगे, अनाया इतना अच्छा खेल रही है। और बॉल उठाएं, दोबारा फेंकी। अरे एक भी नहीं गिराया, हार गई। अनाया ऐसे करके फेंकेंगे, ऐसे करके, ओके। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, ठीक है? 10 सेकंड हो गए भाई, बबलू काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 9 8, एक और 6 5 4 3 2 1 अनाया ने गिरा दिया, लेकिन अनाया फायदा तो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो कर लेते हैं काउंट, ठीक है? मैंने कहा बबलू फिर ये ना कहें कि चीटिंग हो गई। अरे हारने के बाद क्या चीटिंग आपने करनी? कर ले दो कर ले काउंट। ठीक है बबलू, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जीत जाते हैं, पता नहीं है बबलू ने कोई जरूर चीटिंग करते हैं कि हर एपिसोड में इस सेगमेंट को ये विन कर जाता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, चेक वगैरह करना पड़ेगा कि बबलू ने कोई चीटिंग का सिस्टम तो नहीं लगाया हुआ। आपकी किस्मत ही खराब है बबलू, ऐसे तो ना कहें आप। नहीं सकती बबलू, अब ऐसे ना कहें, आपको याद है कि वो 2 एपिसोड्स पहले मैं जीती थी, ठीक है? एक बार जिंदगी में जीती नहीं, एक बार बस। दोबारा भी जीत के दिखाऊंगी। अच्छा जी अनाया, बहुत अच्छा खेला, हाई फाइव तो दे दे मुझे एक। वेरी गुड। चले जी, ये हमारा वेरी गुड बड़े भाई, आपने तो कमाल कर दिया। ठीक है बबलू, अगर आज के एपिसोड में भी आप ही जीत गए तो क्या हो गया, हार जीत तो वैसे चलती ही रहती है, ठीक है? तो नेक्स्ट एपिसोड में वेरी गुड बड़े भाई, आपने कमाल कर दिया, मजा आ गया। हाँ मजा आ गया, जाहिर है मजा तो आपको आएगा, आप जीत जो गए हैं। जब आप हारते हैं तब आपका मुंह देखने वाला होता है। अरे बड़े भाई, तो मैंने बर्गर खिलाया, बर्गर। आप बड़े भाई बर्गर खाते हैं?
ओह अच्छा, खाते हैं, मतलब अनाया ही अच्छी बच्ची हैं जो अच्छी चीज़ें खाती हैं। मतलब बबलू और ये दोनों की जो टीम बनी है वो बिल्कुल से बनी है, दोनों बर्गर खाने वाले बच्चे हैं। अच्छा जी, ये हमारी यहाँ पर ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म, और अब हम टाइम लेते हैं आप सबसे एक अदद ब्रेक का। तो क्या काम करते हैं जनाब, एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं क्योंकि अभी और एक्टिविटीज़ बाकी हैं। तो जल्दी से जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं अपने ब्रेक से वापस, और टाइम होता है जनाब हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है फटाफट। अच्छा जी, आप सबको पता तो चल ही गया है कि अब हम इस सेगमेंट में करते क्या हैं। तो अनाया, आपको पता है हम इस सेगमेंट में क्या करते हैं? बड़े भाई खाना खाते हैं। फटाफट खाना खाते हैं? नहीं, फटाफट खाना नहीं खाते। इसमें हम क्या करते हैं कि मैं आप दोनों से पूछूंगी मज़े के क्वेश्चंस, ठीक है, और आप लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे उसके जवाब देंगे, जिसको भी आता होगा। ओके, तो हम अपना ये सेगमेंट करते हैं शुरू। तो अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन है दोनों का, वो है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कैरेट? कैरेट किस कलर में होता है? रेड। वेरी गुड, बड़े भाई को तो पता है भाई। और एक तो रेड कलर में होता है, और कैरेट किस कलर में होता है? एक और कलर में भी होता है ना? नहीं, येलो। नो, एक और कलर भी होता है। नो, ऑरेंज। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर आप दोनों में से कौन करता है, ठीक है। तो व्हाट कम्स आफ्टर द नंबर 2? नंबर 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। तो बड़े भाई को सब कुछ पता है भाई, मुझे लग रहा था इनको कुछ भी नहीं पता, तो मैं गलत थी भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन वन हैंड? हमारे एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं? 8। कितनी होती है? काउंट करके बताएं, काउंट करके बताएं। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, 1 थंब होता है और 4 फिंगर्स होती हैं। वेरी गुड, अनाया ने तो काउंट करके हमें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी लेट्स यू सी? हम कहाँ से देखते हैं हमारी बॉडी? आई से देखते हैं जी। वेरी गुड। नेक्स्ट सर से देखते हैं, सर से देखते हैं जी। ये आपको किसने कहा है? आई सर पे होती है ना? सर पे होती हैं आईज? जी। सर पे कहाँ होती है? फेस पे होती हैं। ये देखिए। बबलू प्लीज कम ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ? लीफ का क्या कलर होता है? ग्रीन। वाह भाई, आप तो कमाल ही कर दिया आपने तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर कि नेम 3 फ्रूट्स। कोई से भी 3 फ्रूट्स के मुझे नेम बता दो जल्दी जल्दी दोनों। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। ये तो बड़े भाई हमें सब कुछ बताते जा रहे हैं। अनाया, आप भी कुछ बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेल मी एन एनिमल दैट लिव्स इन द जंगल। कौन सा एनिमल जंगल में रहता है? अरे सारे नाम तो बता दें, किसी का नाम बता दें। कौन कौन से एनिमल जंगल में होते हैं? नंबर 1 कौन होते हैं? कोई भी नहीं। जंगल में कोई भी नहीं होता? अरे कोई तो होता है भाई, जंगल तो खाली पड़ा रह जाएगा फिर है। जंगल में कोई एनिमल तो होता है। अब मुझे उसका नाम बता दें। यहाँ आपको सेट पे भी कोई एनिमल नजर आ रहा होगा जो जंगल में रहता होगा। कौन सा ऐसा एनिमल? अरे मुर्गी। नहीं बबलू, क्या हो गया है? आप ही कम से कम हमें सही जवाब दे दें। अरे शेर वो है। हाँ जी, वो आपको नजर आ रहा है, तो पहले क्यों नहीं बताया? बबलू ने पहले बता दिया। और अनाया, आपको पता है और कौन सा एनिमल जंगल में रहता है? कौन सा एनिमल रहता है? चूहा। हाँ, चूहा भी वैसे होता है, सही बात है। वो जो मैं जंगल की कहानियां सुनाती हूँ उसके अंदर चूहा होता है ना। और अनाया, और कौन सा एनिमल जंगल में होता है? जल्दी बताएं, जल्दी सोचें। वो जो अनाया के पीछे मुझे एक बियर नजर आ रहा है, वो वाला, वो जंगल में होता है? होता है। हाँ, वो भी जंगल में होता है। ठीक है जी, गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि टेल मी एन एनिमल हु लाइक्स टू ईट बनाना। कैसा कौन सा एनिमल है जिसको बनाना खाना पसंद है? मंकी। अरे शेर को कहाँ से बनाना खाना पसंद है? अरे खाता है ना, खाता है।
बनाना से तो शेर का काम ही नहीं चलेगा। क्या बात कर दिया आपने, शेर कहाँ, वो पूरा पूरा जानवर खा जाता है और आप बनाना की बात कर रहे हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज 1 + 1? 1 + 1 कितने होते हैं? 9। अरे बबलू क्या हो गया है? ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप आजकल? अरे भूल गया। क्लास ही भूल गए? नहीं, 1 + 1 भूल गया। अच्छा, वो 11 होता है ना, भूल गया। 1 + 1 11 नहीं होता, 1 + 1 2 होता है। बबलू प्लीज, क्यों बच्चों के सामने आप मेरी इंसल्ट करा देते? कभी तो सही जवाब दें। 1 11। 1 + 1 2 होता है। बच्चों आप ही प्लीज भाई इनको समझा दें बबलू को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है ये हमारा कि व्हाट कंट्री आर वी इन? हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? जिस कंट्री में हम रहते हैं इसका नाम क्या है? जंगल में। हाँ लाहौर, लेकिन वो कंट्री नहीं, वो तो सिटी है भाई। कंट्री कौन सी है? अरे हम तो जंगल में रहते हैं ना। अब बबलू आपकी कंट्री जंगल होगी, हमारी कंट्री जंगल नहीं है। हमारी कंट्री का नाम कुछ और है। अभी हमें ये बच्चे बताएंगे। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी कंट्री में रहते हैं? लाहौर तो बड़े भाई ने हमें बिल्कुल सही बताया, हमारी सिटी लाहौर है। कंट्री कौन सी है? हिंट दे दो। उसका पी से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान। ओके वाओ। तो यहाँ पर बबलू ने और बच्चों ने, बड़े भाई ने हमें बहुत भाई कमाल के जवाब दिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन बड़े भाई आपने तो कमाल कर दिए। तो यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट है फटाफट वो होता है खत्म। और बबलू प्लीज नेक्स्ट टाइम इस सेगमेंट के लिए ना तैयारी कर आइएगा, ठीक है? अरे मैंने सारे आंसर दिए आपको, फटाफट। हाँ फटाफट दिए, सब आंसर दिए, लेकिन सारे ही गलत। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट होता है खत्म और टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जो आप सबका बहुत फेवरेट है और उसका नाम है बबलू। उसका नाम है बबलू भूल गए। बबलू उसका नाम है आर्ट प्लेनेट। भूल गए, फिर भूल गए। अच्छा जी, तो अब टाइम होता है हमारे सेगमेंट आर्ट प्लेनेट का, जिसमें हम बड़े मजे की चीजें सीखते हैं। तो अनाया और बड़े भाई आप दोनों को कलर्स करना पसंद है? बुक पे कलर्स करते हो? किस में कलर्स करते हो? एप्पल में कौन सा कलर करते हो? येलो। ओके। एंड आप किस में कलर करते हैं बड़े भाई? पेंसिल से कलर करते हैं? कलर पेंसिल के अंदर कलर करते हैं। ओके वेरी नाइस। तो ये सेगमेंट ग्रेप्स में भी करते हैं। ओ आप ग्रेप्स खाते हो? अनाया तो भाई बड़ी अच्छी बच्ची है। हम सब बच्चों को मिलकर अनाया से कुछ सीखना चाहिए भाई, हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम होता है। बड़ी अच्छी पेंटिंग करता हूँ दीवार के ऊपर, अम्मी फिर मारती है। तो दीवार के ऊपर पेंटिंग कौन करता है बबलू? पेंटिंग करने के लिए तो स्केच बुक्स होती है, पेपर होता है। अरे मुझे तो मजा आता है दीवारों के ऊपर ऐसे पेंटिंग करता हूँ। ऐसे पेंटिंग आप अगर स्केच बुक पे करें तो आपकी अम्मी से आपको कभी मार ही ना पड़े। दीवारें खराब करें अपनी अम्मी की आप, तो मार तो बनती है ना। अरे अम्मी तो हर बात पे मारती है मुझे, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं बबलू। तो बस अब आप अपने मसले मसाइल अपने तक रखें, नेक्स्ट एपिसोड में कभी डिस्कस करेंगे। अभी हमें काम करते हैं कि फटाफट चलते हैं और चलकर अपना ये सेगमेंट बहुत मज़ेदार सा देखते हैं, जिसका नाम है जनाब आर्ट प्लेनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा। आपको एक बार फिर आर्ट प्लेनेट पर खुशामदीद कहती हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम पेंटिंग करने वाले हैं। ऐसे रैंडम कोई पेंट करेंगे हम, लेकिन उसमें हम साथ साथ कलर्स भी सीखेंगे। हम देखेंगे कि कौन से कलर को किस कलर में मिक्स करने से वो हमारी एक ब्यूटीफुल टोन निकलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक कलर्स। आपको याद होंगे कि मैंने कौन से बताए थे? जी, प्राइमरी कलर्स हमारे बेसिक कलर्स होते हैं। उसके अलावा हम इन्हीं प्राइमरी कलर्स से इनको मिक्स करते हैं। जब यानी येलो को रेड में मिक्स किया तो ऑरेंज कलर बन जाता है, यानी वो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। लेकिन हमारे तो बेशुमार कलर है हमारी कुदरत में, हमारी नेचर में। अगर आप देखें तो बहुत सारे कलर्स हैं। तो उन्हीं कलर्स को मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी। ठीक है, बेसिकली मकसद हमारा कलर्स स्टडी है। ठीक है, और साथ हम पेंटिंग भी सीखेंगे। ये मैंने अपने स्टोर रूम से एक लकड़ी का पीस ले लिया है। अब आप ये भी ना सोचें कि हम ज़रूरी है कैनवस पे पेंट करें या किसी पेपर पे पेंट करें। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कुछ बच्चों के पास शीट नहीं होती, स्केच बुक नहीं होती, कुछ बच्चों के
पास कैनवस नहीं अवेलेबल होता, वो पेंट करना चाह रहे होते हैं, तो आप अपने स्टोर रूम में जाएं, आप देखें, आप अपने घर पे देखें, कुछ भी ऐसी चीज़ है आपके पास तो आप पेंट कर सकते हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट। हम पेंट डाल लेते हैं। कौन से पेंट डालते हैं? सबसे पहले तो हम ब्लैक लेंगे। ब्लैक से हम ड्राइंग करेंगे। ये ब्लैक से हम ड्राइंग करना शुरू करते हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी ये ऊपर जाते हैं 2 साइज़ का, 4 साइज़ का, ये इस तरह से इसके साइजेज़ हैं ब्रशेज़ के। तो हम इसे ड्राइंग करते हैं। ये हम ड्राइंग ड्रॉ करते जाएंगे। अब इसके अंदर जो मज़ीद है हम इसे थोड़ा सा ऊपर ब्रश ले लेंगे। स्टोन्स बनाने लगी हूँ, वो भी हम इसी से ड्रॉ करेंगे, इसी कलर्स के साथ। फ़र्क नहीं ना महसूस हो रहा आपको कि ब्लैक है या ब्राउन, लेकिन जहाँ पे हम डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करते हैं वो ब्लैक इतनी वो रियल आपको इमेज नहीं देगा, रियल आपको नहीं दिखाएगा आपकी पेंटिंग में। लेकिन अगर आप इन्हीं कलर्स को, डार्क कलर्स को मिक्स करके यूज़ करते हैं और ब्लैक खुद से बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, आपने नोटिस किया कि मैंने ब्लैक को अब नहीं यूज़ किया, मैंने बाकी कलर्स से जो ब्लैक बनाया था मैंने उनको यूज़ किया और उसी की मदद से मैंने ये ड्राइंग किया। अब हम बाकी की भी ड्राइंग करते हैं। ब्लू कलर और डाल लेते हैं। इसी तरह से आप इन डार्क कलर्स को आपस में किसी के साथ भी कंट्रास्ट कर सकते हैं। ब्लू को ब्राउन के साथ, ब्राउन को ग्रीन के साथ, या आप पर है, डिपेंड। जी, तो प्यारे बच्चों, हमने अपना बोर्ड सारा ब्लैक कर लिया। तो अब हम इसमें मज़ीद जो कलर करेंगे वो भी आपको बताती जाती हूँ। ये हमने स्टोन्स का एरिया बनाया है और ये थोड़े लीफ हैं और ये फ़िश है। अब इनमें कौन से कलर किस कलर में मिक्स होंगे और वो हम इसके ऊपर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और फ़ौरन से ब्लू अगर अंदर ऐड कर देंगे तो वो एक डार्क ग्रीन निकलेगा। जी, ये तो हमारे थे लीफ कलर्स। लीफ कलर्स आपने देखा, हमने एक येलो यूज़ किया, वाइट यूज़ किया और ब्लू के साथ हमने ये सारे कलर्स किया। इसमें कितने सारे कलर्स के इम्पैक्ट आ रहे हैं, कितने ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं। हमने ग्रीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, बट हमने ग्रीन्स तो यूज़ किया ही नहीं, हमने तो येलो और ब्लू यूज़ किया है और इसके अलावा उसको लाइट करने के लिए हमने वाइट यूज़ किया है। तो यही ट्रिक है जो आपने देखने हैं और फॉलो करने हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगी ये स्टोन्स हैं, स्टोन के ऊपर हम कौन से कलर कर सकते हैं। अब ये हमारे स्टोन के मैंने कलर्स रेडी कर लिए। आपको पहले से बता दिया कि ये देखें हमारे पास तो 2 कलर थे, हमने उन 2 कलर के साथ कितने सारे कलर्स बना लिए हैं। तो आए अप्लाई कर लेते हैं। और वाइट वैसे अपने पास रखिएगा क्योंकि कहीं पे भी आपको लाइट कलर की ज़रूरत पड़ जाती है। आप इससे भी ज़्यादा लाइट करना चाहते हैं ना, तो आप वाइट ऐड करते जाएंगे तो वो और लाइट होता जाएगा। लेकिन डायरेक्ट वाइट, खाली वाइट ना यूज़ करें, उसमें कोई ना कोई कलर ऐड कर ले।
जी, तो ये हमारे स्टोन्स कंप्लीट हो गए। अब हम ये जो हमारी फ़िशेज़ हैं इनमें जो कलर करेंगे उनके बारे में बताएंगे आपको। ये हमने वाइट कलर कर लिया। अब दूसरी फ़िश में हम क्या करेंगे, थोड़ा लेमन कलर कर देंगे। इसी वाइट में हम येलो ऐड करेंगे, मैंने बताया था ना आपको। जी प्यारे बच्चों, ये हमारी पेंटिंग होगी कंप्लीट। और देखा आपने कि हमने एक वाइट कलर के साथ कितने सारे कलर्स बनाए हैं। और आपको पता है इन वाइट कलर्स में जब हम कोई कलर मिक्स करते हैं तो उनको कौन से कलर कहते हैं? जी, उनको टिंट कलर कहते हैं। टिंट कलर जो होते हैं वो हम किसी भी डार्क कलर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कि अगर आपके पास 2 या 3 कलर हैं तो आप उसके साथ बहुत सारे कलर्स बनाएंगे और आपकी पेंटिंग तकरीबन आप उन 2-3 कलर्स के ही साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने कलर्स को स्टडी भी किया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो वापस आ चुके हैं हम हमारे सेगमेंट आर्ट प्लेनेट से। होपफुली आप सबने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ इसको साथ साथ अप्लाई भी किया होगा और मज़ा आया होगा आप लोगों को। और इसी के साथ ही इजाज़त देती हूँ आप सबसे, क्योंकि टाइम होता है भाई आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नए फ़न और कुछ नई स्टोरीज़ के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगी। आप सबको तो भाई हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को लेकर जाना है भी बबलू के घर में और लेंगे हम अपनी मज़े की सेल्फीज़। तो जी अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। आ जाए जी बच्चों, जल्दी से आ जाए, हम बबलू के साथ इधर सेल्फी लेंगे।